नमस्कार, आप देख रहे हो इंडिया रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ अंशिता गुप्ता। शुरुआत करते हैं आज के हेडलाइंस के साथ। रोहतास जिले में प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक की जमकर धुलाई कर किया मुंडन। शिवपुरी जिले में 25 से 26 अगस्त को महा वैक्सीन अभियान की शुरुआत। छूटे लोगों को वैक्सीन करवाने का लक्ष्य। दिल्ली कनॉट प्लेस पर लगाया गया 20 करोड़ रुपए की लागत का स्मोक टावर। महिला द्वारा चाय में जहरीली पदार्थ देने से एक मासूम की मौत, 5 लोग बीमार। हाथरस नहर में तैरता मिला 10 वर्षीय मासूम बच्ची का शव। अब खबरें विस्तार से। ग्राम पंचायत रसलपुर में जैसे ही पेयजल योजना अंतर्गत पानी की टंकी व लाइन की स्वीकृति मिली, आमजन के चेहरे खिल गए। पानी की टंकी का निर्माण कर रही एजेंसी पर अब आरोप लग रहा है यह पानी की टंकी का कार्य घटिया कराया जा रहा है। ग्राम पंचायत सरलपुर में जैसे ही पेयजल योजना अंतर्गत पानी की टंकी व लाइन की स्वीकृति मिली, वैसे ही आमजन के चेहरे खिल गए। सभी की उम्मीद जाग गई कि मध्य प्रदेश सरकार व हमारे जनप्रतिनिधियों के अथक प्रयास से टंकी बनने के बाद हमें भी घर घर पानी मिलेगा। लेकिन ठेकेदार के मंसूबे से लगता है कि टंकी बनेगी जरूर, लेकिन ज्यादा दिन पानी घर घर तक नहीं पहुंचेगा। नहीं, पहले तो बहुत दिनों तक ठेकेदार द्वारा कार्य अधूरा किया गया। वहीं ग्राम पंचायत सरपंच मनोहर सिंह बघेला ने इस विषय पर हमारे संवाददाता राजेश मेवाड़ा से बातचीत की। अधिकारी जनों से चर्चा कर अधूरे पड़े कार्य को शुरू करवाया, लेकिन ठेकेदार द्वारा भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी। वहीं अधिकारी भी अपने आंखें बंद कर तमाशबीन बने हुए हैं। ग्रामीण जनों ने व ग्राम पंचायत सरपंच ने बताया कि शासन को चूना लगाकर ठेकेदार घटिया निर्माण कर रहा है। जहां टंकी के छत में मजबूत सरिया लगने थे, वहीं ठेकेदार द्वारा लीपापोती कर 6 mm के सरिया लगाकर छत डाला जा रहा है। जबकि अगर इतना घटिया मटेरियल लगेगा तो टंकी इसी बारिश में दम तोड़ देगी। इस विषय पर जनप्रतिनिधियों सहित उच्च अधिकारियों को ध्यान देकर जांच करवाकर उक्त ठेकेदार पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। अभी परसों मेरे को जानकारी मिली थी, मैं राजस्थान गया था, तब मेरे पास फ़ोन आया था कि जो आपके यहाँ टंकी निर्माण हो रही है उसमें 6 mm का उपयोग किया जा रहा है। तो जब मैंने ठेकेदार को फ़ोन लगाया तो कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। इसके बाद मैंने PHE अमित धाकड़ जी को फ़ोन लगाया, इंजीनियर को। इंजीनियर का भी कोई जवाब नहीं आया, फ़ोन नहीं उठाया गया। मैं ये कड़ी निंदा करता हूँ कि 19 शनिवार और रविवार छुट्टी के दिन, जिस दिन मैं नहीं था यहाँ, उस दिन छत भरा है। उस छत में कैसे सरिये लगे हैं, लोगों ने वीडियो बनाए हैं, वो वीडियो मेरे पास आए हैं। मैं कड़ी निंदा करता हूँ और सरकार से आग्रह करता हूँ कि PHE को देखने भेजें और देखने के बाद उसको छत टूटेगा जो आज 3 रोज हुआ उसमें पानी चूरा है। रोहतास जिले के तिलेतू इलाके में भदोखरा में अपने प्रेमिका से मिलने पहुंचे एक युवक को मोहल्ले के लोगों ने पकड़ लिया, उसकी जमकर पिटाई की। जब इतने से मन नहीं भरा तो युवक को पकड़कर उसका आधा मुंडन कर दिया। बताया जाता है कि तिलौथू के चोरकप गांव का रहने वाला युवक गोरख कुमार आधी रात में ही भदोखरा में अपनी प्रेमिका से मिलने गया था, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया और छेड़खानी का आरोप लगाते हुए उसकी पिटाई कर दी। यहां तक कि उसके सिर और दाढ़ी का आधा मुंडन भी कर दिया, फिर पूरे गांव में घुमाया। हालांकि युवक ने लोगों से खुद को छोड़ने की गुहार लगाता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। मानो भीड़ तो उसे प्यार के गुनाह की सजा देने पर तुली हुई थी। वहीं इस दौरान उसके साथ मारपीट भी की गई, साथ ही वीडियो बनाकर वायरल भी किया गया। मामले में चूंकि युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, इस संबंध में अभी तक किसी प्रकार की FIR दर्ज नहीं की गई है। पुलिस तमाम बिंदुओं की जांच कर रही है। शिवपुरी कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने जिले के सभी नागरिकों से अपील की 25-26 अगस्त को वैक्सीन की महा अभियान के सफल बनाने के लिए अब तक छूटे सभी पात्र नागरिक ज्यादा से ज्यादा संख्या में टीकाकरण करें। श्री सिंह ने कहा है कि जिन लोगों को प्रथम डोज लग चुके हैं और 84 दिन से ऊपर हो चुके हैं, वो अनिवार्य रूप से अपना दूसरा डोज जरूर लगवाएं, तभी उनका सुरक्षा चक्र पूरा होता है। अन्यथा अधूरा चक्र आने वाले समय में उनके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। साथ ही ऐसे लोग जिनको प्रथम डोज भी नहीं लगा है, वो भी आगे आएं और आवश्यक रूप से अपना प्रथम डोज लगवाएं और स्वयं को सुरक्षित करें। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर आएगी या नहीं, इसके बारे में चिंता करने से बेहतर है कि हम अपने आप को वैक्सीनेट कराएं और निश्चिंता के साथ अपनी जीवन व्यतीत करें। उन्होंने कहा कि अभियान के प्रथम दिन 25 अगस्त को पहला और दूसरा डोज दोनों लगाए जाएंगे तथा 26 अगस्त को दूसरा डोज लगाया जाएगा। जिले में लगभग 200 से अधिक टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने NGO, स्वयं सहायता समूह, समाज सेवी, धर्मगुरु एवं राजनीतिक दलों के सदस्य, मीडिया सभी से इस महाअभियान को सफल बनाने में अपना सहयोग देने की अपील की है। हमारा सब लोगों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पात्र व्यक्ति टीकाकरण केंद्र पे पहुँचे। टीकाकरण केंद्र की जानकारी आज हम प्रसारित करेंगे। तकरीबन 200 टीकाकरण केंद्र बन रहे हैं पूरे जिले में। बहुत पर्याप्त हमारे पास वैक्सीन है।
तो फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज के जो भी हितग्राही हैं उनसे बार बार हमारा अनुरोध है कि इस अवसर का लाभ उठाएं और टीकाकरण कराएं। खबर कासगंज से आ रही है। कासगंज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई, पुलिस कर्मियों से लूटी गई राइफल पुलिस मुठभेड़ में बरामद। अपराधियों को आश्रय देने वाली महिला सहित 2 आरोपी गिरफ्तार। लूटी गई राइफल, इंसास माए 20 कारतूस मय मैगजीन बरामद। 19-20 अगस्त की रात को 2 सिपाहियों से हाथापाई के दौरान लूटी गई इंसास राइफल। घायल आरोपी पवन जिला आपातकाल में भर्ती, उपचार के बाद अलीगढ़ किया रेफर। पुलिस कप्तान ने किया पुलिस टीम का स्वयं नेतृत्व। फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस टीम हुई रवाना। कोतवाली सोरो क्षेत्र के गोलकुआ के पास हुई मुठभेड़। जनपद अमेठी में इस वक्त बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सामने मिशन शक्ति धमड़ पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे तरह तरह के सवाल। सरकार की छवि को धूमिल करने में जुटी हुई है पुलिस। जनपद अमेठी से इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है सामने। मिशन शक्ति धराम पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे तरह तरह के सवाल। वहीं सरकार की छवि को धूमिल करने में जुटी अमेठी पुलिस। आपको बता दें कि जनपद अमेठी के थाना जगदीशपुर ये पूरा मामला, जहां नाबालिग लड़की को गांव के ही युवक ने अपनी बहन के साथ मिलकर अपहरण कर 2 दिनों तक करता रहा शारीरिक शोषण और जबरन मांग में सिंदूर भर दिया, जिसकी लिखित शिकायत स्थानीय कोतवाली में दी। जहां कार्रवाई न होने पर भुक्तभोगी ने एसपी को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव की लड़की जिसकी उम्र 16 वर्ष थी, तो वहीं उसी गांव के ही सुनील कुमार ने अपनी बहन के साथ मिलकर 19 और 20 अगस्त की रात अपहरण कर 2 दिनों तक बंधक बनाकर शारीरिक शोषण किया और जबरन मांग में सिंदूर भर दिया, जिसकी शिकायत लड़की के पिता ने स्थानीय कोतवाली में की। लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। लड़की के पिता ने पुलिस के लाचार कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक अमेठी दिनेश कुमार सिंह से कर न्याय की गुहार लगाई। वहीं दूसरी घटना स्थानीय कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में युवक ने युवती को घर में अकेला पाकर घर में घुसकर छेड़छाड़ करने लगा। जब युवती ने इसका विरोध किया तो युवक ने उसके साथ अभद्रता करने लगा। ये देखकर युवती ने शोर मचाया और शोर सुनकर आसपास के लोगों को आता हुआ देखकर युवक मौके से जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया। परिजनों के घर आने के बाद युवती ने सारा माजरा बयान किया, जहां परिजनों ने किशोरी को लेकर स्थानीय कोतवाली पहुंचे और युवक के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। हमारे घर पे कोई नहीं था, तभी एक गांव के नाम शकील वो घर पे पहुंच गए। कमाड़ा खटखटाया तो हम गए, उठ के खोले तो क्या कहते हमारा हाथ पकड़ लिया। फिर उसके बाद जब तक चिल्लाने की तो फिर क्या कहते मुँह दबा दिए गए, चिल्लाओगे तो तुम जान से मार डालेंगे। तो फिर उसके बाद पापा को फ़ोन किए। फिर उसके बाद पापा फिर हमको लेकर यहाँ थाने में गए, यहाँ पे एप्लीकेशन डाले, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई। 1 बजे मामला है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है इंस्पेक्टर साहब। दिल्ली कनॉट प्लेस इलाके में लगे देश का पहला स्मोक टावर 20 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। दिल्ली कैनॉट प्लेस इलाके में लगा देश का पहला स्मोक टावर। ये टावर 20 करोड़ रुपए की लागत से लगाया गया है। दिल्ली के कैनॉट प्लेस में लगा देश का पहला स्मोक टावर। ये टावर 20 करोड़ रुपए की लागत से लगाया गया है। इस टावर से 1 वर्ग किलोमीटर की दूषित हवा को साफ किया जा सकता है। ये स्मोक टावर वातावरण से जहरीली हवा को खींचेगा और उसे साफ करके 10 मीटर की ऊंचाई पर छोड़ देगा। ये केजरीवाल सरकार का पायलट प्रोजेक्ट है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पॉल्यूशन से लड़ने के लिए, अपनी हवा साफ करने के लिए आज दिल्ली में देश का सबसे पहला स्मोक टावर लगाया जा रहा है। ये अपने आप में नई तरह की तकनीक है। आज तक देश में ऐसा टावर कभी नहीं लगाया गया। इस तरह से हवा साफ करने का प्रयास कभी नहीं किया गया। अरविंद केजरीवाल ने कहा, अगर स्मॉग टावर सक्सेसफुल होता है तो इस तरह के टावर और भी लगाए जाएंगे। अगर सक्सेसफुल नहीं होता है तो स्मॉग टावर तो कोई दूसरी तरह की तकनीक अपनाएंगे। ये अपने आप में नई तरह की तकनीक है। आज तक देश में ऐसा टावर कभी नहीं लगाया गया। इस तरह से हवा साफ करने का प्रयास कभी नहीं किया गया। इस तकनीक को अमेरिका से हम लोगों ने आयात किया है। PM 2.5 2014 में 150 के करीब था, अब घट के 100 के करीब आ गया है। उसी तरह से PM 10 जो है वो लगभग 300 के करीब था, अब घट के वो 150 के करीब आ गया है। तो काफ़ी कम हुआ है, ऑलरेडी काफ़ी कम हुआ है। कई सारे कदम दिल्ली के लोगों ने मिलके लिए हैं और अब ये वाला जो आज कदम लिया गया है, ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा।
महिला द्वारा चाय में जहरीली पदार्थ देने से एक मासूम बच्चे की जान चली गई। 5 लोग गंभीर रूप से घायल। मामला जनपद पंचायत मछियारी का मामला। जनपद बहराइच के थाना कोतवाली देहात अंतर्गत ग्राम पंचायत मछियाही समय करीब 8:30 बजे अंकिता पत्नी पूरन द्वारा अपने ससुर पंचम जायसवाल, देवर जितेंद्र जायसवाल, भतीजी सृष्टि, मौसेरी ननद शिवानी, ननद का लड़का रुद्रांश को चाय में विषांत पदार्थ मिलाकर दे दिया। चाय पीने के उपरांत उपयुक्त 5 लोगों की तबियत बिगड़ गई और उन्हें इलाज के लिए उनके परिजन जिला चिकित्सालय बहराइच लेकर गए, जहाँ इलाज के दौरान रुद्रांश की मौत हो गई। अन्य 4 लोगों का इलाज जिला अस्पताल बहराइच में चल रहा है। सूचना मिलने पर थाना स्थानीय पुलिस घटनास्थल ग्राम मछियाही पहुंची, जहां से आरोपी महिला अंकिता को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि महिला की शादी दिसंबर 2020 में पूरन पुत्र पंचम जायसवाल के साथ हुई थी। महिला अंकिता अपने पति के साथ ससुराल में नहीं रहना चाहती थी। कल दिनांक 22 अगस्त 2021 को अंकिता अपने मायके से ससुराल आई थी और अपने साथ विषांत पदार्थ लेकर आई थी, जिसे आज चाय में मिलाकर उपयुक्त 5 लोगों को पिला दिया है। प्रकरण में पुलिस द्वारा अग्रिम विविध की कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। नाम की एक महिला है जिसकी शादी पूरन जायसवाल से हुई थी, जो मछियाही कोतवाली देहात थाना क्षेत्र का रहने वाला था। अंकिता जायसवाल अपने हस्बैंड और अपने ससुराल में नहीं रहना चाहती थी। इन लोगों से छुटकारा पाने के लिए उसने चाय में जहर मिला दिया था, लेकिन उसके ससुराल के और उसके नातेदार रिश्तेदार, जिसमें कुल मिला के 4 व्यक्ति हैं। एक जितेंद्र है जो उसका देवर है, पंचम उसका जो ससुर है, और शिवानी जो कि उसके पति की मौसी की लड़की है, सृष्टि जो उसके जो देवर की लड़की है। ये 4 लोग जो बीमार हालत में हॉस्पिटल में भर्ती कराए गए हैं। एक रुद्रांश नाम का बच्चा है जो 1.5 साल का है करीब, वो मौसेरी बहन का लड़का था। हाथरस नहर में तैरता मिला 10 वर्षीय मासूम बच्ची का शव। नहर में हाथ पैर बंधा हुआ मासूम बच्ची का शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। कल रात से गायब थी बच्ची। हाथरस नहर में तैरता मिला 10 वर्षीय मासूम बच्ची का शव। नहर में हाथ पैर बंधा हुआ मासूम बच्ची का शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। कल रात घर से गायब थी 10 वर्षीय मासूम बच्ची। मासूम बच्ची की मौत के बाद परिवार में मचा कोहराम। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कोतवाली हाथरस जंक्शन क्षेत्र में सूजिया नहर की घटना यह शाम को बच्ची ठीक थी, सोई 11 बजे बाद में गायब है वहाँ से। अच्छा। सुबह 4:30 बजे पिताजी ने देखा तो गायब थी, बिस्तर पे नहीं थी लड़की। अच्छा। उसके बाद में इधर उधर ढूंढा है तो हमको नहीं मिली है। उसके बाद में पता चला है कि वहाँ पे एक लड़की है। आए नहर पे, जब पता चला है हमने देखा है। आज दिनांक 23/8/21 को थाना हाथरस जंक्शन पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के सूजिया गांव के पास नहर में एक 10 वर्षीय बच्ची का शव बहते हुए आया है, जिसे गांव वालों ने निकाल लिया है। इस सूचना पर तत्काल SHO हाथरस जंक्शन में पुलिस बल के घटनास्थल पर पहुंचे एवं शव को पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया। सोनभद्र का एक ऐसा क्षेत्र जहां पर नशे के कारोबारियों की बुरी नजर थी, जो क्षेत्र के युवा पीढ़ी के भविष्य को तार तार करना चाहते थे, लेकिन लगातार पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व तथा पुलिस के सराहनीय प्रयास के कारण यह कार्रवाई की गई। सोनभद्र का एक ऐसा क्षेत्र जहां पर नशे के कारोबारियों की बुरी नजर थी, जो क्षेत्र के युवा पीढ़ी के भविष्य को तार तार करना चाहते थे, लेकिन लगातार पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व तथा पुलिस के सराहनीय प्रयास ने एक के बाद एक कार्रवाई ने नशे के कारोबारियों की जड़ें हिला दी। डाला सोनभद्र का एक ऐसा क्षेत्र जहां बड़े बड़े कल कारखाने, पत्थर खदानें मौजूद हैं। ऐसे में यहाँ आदिवासी क्षेत्र होने के नाते पुलिस द्वारा लगातार सराहनीय प्रयास किया जा रहा है। डाला चौकी प्रभारी के रूप में मनोज कुमार ठाकुर को आज कौन नहीं जानता है। नशे के कारोबारियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई तथा आदिवासी क्षेत्र में लगातार नशे के कारोबार पर दबिश ने नशे के कारोबारियों की जड़ें हिला के रख दी हैं। एक के बाद एक जगह छापे मारकर भारी मात्रा में लहन को नष्ट किया जा रहा है, तो सघन चेकिंग अभियान के तहत
गांजा और हीरोइन सप्लाई करने वालों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। मनोज कुमार ठाकुर अक्सर कम्युनिटी पुलिस के तहत असहाय लोगों को खाद्य वितरण के साथ नशा अनुमिलन के लिए लोगों को जागरूक भी करते हैं। पुलिस कम्युनिटी में शामिल महिलाओं ने जब तथाकथित मेडिकल संचालकों के द्वारा प्रतिबंधित नशे के इंजेक्शन तथा नशीली दवाएं 2 गुने दाम पर नई पीढ़ी को बेचने की शिकायत की तो चौकी प्रभारी मनोज कुमार ठाकुर ने सख्त कार्रवाई का पूर्ण भरोसा दिया तथा कहा कि कुछ महिलाओं से शिकायत मिली है, जांच की जा रही है। यदि तथाकथित मेडिकल संचालक यदि दोषी पाए जाते हैं तो कड़ी कार्रवाई के लिए भी तैयार रहें। मनोज कुमार ठाकुर ने साफ कह दिया कि क्षेत्र में किसी भी गलत और नशे के कारोबार को पनपने नहीं दिया जाएगा। कासगंज सोरा कोतवाली क्षेत्र में बीती देर रात अज्ञात लोगों द्वारा कॉलेज प्रबंधक की हत्या करने का मामला सामने आ रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कासगंज सोरो कोतवाली क्षेत्र में बीती देर रात अज्ञात लोगों द्वारा कॉलेज प्रबंधक की हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव का पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस ने कॉलेज के चौकीदार को हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि जनपद एटा के मोहल्ला शिवपुरी के रहने वाले सुधीर सक्सेना का जनपद कासगंज सोरो कोतवाली स्थित मल्ला नगर में एक इंटर कॉलेज है। परिजनों के अनुसार सुधीर अधिकतर अपने कॉलेज के रूम पर ही रहते थे। बीती रात जब सुधीर सक्सेना का फोन नहीं उठा तो परिजनों ने कॉलेज के एक अध्यापक को उन्हें देखने के लिए भेजा। परिजनों की माने तो जब टीचर कॉलेज पहुंचा तो सुधीर का शव कमरे में चारपाई पर खून से लथपथ पड़ा हुआ था और चौकीदार कमरे के बाहर बैठा हुआ था। वहीं परिजनों ने कोतवाली पुलिस को सूचना दी। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी कासगंज में पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। वहीं एसपी रोहन प्रमोद बोत्रे ने बताया कि देर रात पुलिस को सूचना मिली कि नगरिया के मल्ला नगर स्थित इंटर कॉलेज में उनके प्रबंधक का शव खून से लथपथ पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर जा पहुंची और शव का पंचायत नगर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसपी ने बताया कि कॉलेज के चौकीदार को हिरासत में ले लिया है और परिजनों की तहरीर के आधार पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। कल हमको सूचना मिली थी क्योंकि हम बार बार फ़ोन कर रहे थे उनके मोबाइल भाई के मोबाइल पे, तो फ़ोन रिसीव नहीं हो रहा था। अब हमने अपने स्टाफ को, वहाँ एक अध्यापक हैं रमेश चंद्र, उनको भेजा वहाँ पर, तो उनसे पता करवाया कि वो कहाँ हैं, देखो जाके। तब उन्होंने चौकीदार से पूछा तो चौकीदार ऊपर कमरे के पास ही लेटा हुआ था। हाँ, उन्होंने उससे चाबी मांगी, मैंने कहा कमरा खोल के देखो। उसने चाबी मांगी, चाबी मांग के उसने कमरा खुलवाया। तब देखा तो डेड बॉडी हमारे भाई की वहाँ पर मिली। ये थाना क्षेत्र सोरो में AKS इंटर कॉलेज के जो प्रबंधक है सुधीर सक्सेना, उनकी डेड बॉडी एक रूम में प्राप्त होने की सूचना पुलिस को मिली थी। मौके पे फील्ड यूनिट पुलिस के अधिकारियों द्वारा यहाँ पे जो है वो मुआयना किया गया। साथ ही में SOG के नगर टीम के प्रभारी भी यहाँ पे हैं। इसमें एक व्यक्ति को फिलहाल हिरासत में लिया गया है जो इन्हीं का चौकीदार है। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए इंडिया रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।